नमस्कार, इन 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शर्मा। आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर। मुंबई के गिरगांव में स्थित इस्कॉन मंदिर को ईमेल के जरिए मिली धमकी, मंदिर प्रशासन ने दी पुलिस को सूचना। पुलिस और बम स्क्वाड ने मंदिर परिसर की जांच, लेकिन नहीं मिला कुछ भी संदिग्ध। साइबर सेल ईमेल भेजने वाले का पता लगाने में जुटी। मुंबई में भारी बारिश के बीच कई कैब ऑपरेटर ने यात्रियों से वसूला था 3 से 4 गुना किराया, जिसके चलते 147 कैब ऑपरेटरों के खिलाफ मामला हुआ दर्ज। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने कैब ऑपरेटरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश। पालघर जिले में स्थित एक फार्मा कंपनी में नाइट्रोजन गैस का हुआ रिसाव। इस हादसे में 4 कर्मियों की हुई मौत, जबकि 2 लोगों का अस्पताल में चल रहा है इलाज। बोईसर के MIDC स्थित मेडले फार्मा में हुई घटना। मुंबई और महाराष्ट्र के दूसरे हिस्सों में इलेक्ट्रिक व्हीकल रखने वालों के लिए गुड न्यूज। मुंबई के अटल सेतु पर अब EV से सफर करने वालों को नहीं भरना होगा टोल। सरकार की तरफ से किया गया निर्णय 22 अगस्त से होगा लागू। पुणे की भीमा नदी में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात हुए पैदा, जिसके चलते सिद्धटेक दौड़ मार्ग पर बना पुल पानी में डूबा और यातायात के सारे रास्ते कर दिए गए बंद। साथ ही उज्जैनी डैम भी हुआ ओवरफ्लो। उद्योगपति मुकेश और अनिल अंबानी की मां कोकिलाबेन अंबानी को शुक्रवार सुबह एयरलिफ्ट करके मुंबई के HN रिलायंस हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती। उम्र के चलते स्थिति गंभीर होने की जताई जा रही है आशंकाएं। फिलहाल अंबानी परिवार की तरफ से नहीं आया कोई आधिकारिक बयान। कर्नाटक के कांग्रेस विधायक वीरेंद्र और उनके परिवार के सदस्यों के ठिकानों पर ED कर रही है छापेमारी। चित्रागुड़ा और अन्य जगहों पर ED की छापेमारी जारी। ED ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कर रही है छानबीन। NDA के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार CP राधाकृष्णन ने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा से की मुलाकात। उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल करने के बाद विभिन्न NDA नेताओं से मिल रहे हैं CP राधाकृष्णन। इसी क्रम में उन्होंने JP नड्डा से भी की भेंट। महिला वनडे वर्ल्ड कप की सितंबर से होने वाली है शुरुआत। वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले BCCI ने लिया एक बड़ा फैसला, जिसके बाद अब वर्ल्ड कप का मुकाबला बेंगलुरु की जगह नवी मुंबई में किया गया शिफ्ट। नवी मुंबई का DY पाटिल स्टेडियम महिला वनडे वर्ल्ड कप के 5 मैचों की करेगा मेजबानी। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमासिंघे को कोलंबो में CID ने किया गिरफ्तार। उन्हें राज्य संसाधनों का व्यक्तिगत उपयोग करने के आरोप में किया गया है गिरफ्तार। इसी मामले में शुक्रवार को वित्तीय अपराध शाखा के दफ्तर पहुंचे थे रानिल, जहां से उन्हें किया गया गिरफ्तार। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर सुनाया एक अहम फैसला। कोर्ट ने सभी राज्यों को नोटिस जारी करते हुए कहा पकड़े गए कुत्तों को छोड़ा जाएगा। हालांकि यह भी किया स्पष्ट, रेबीज वाले और हिंसक कुत्तों को अलग शेल्टर होम में रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आवारा कुत्तों को लेकर सुनाए गए फैसले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, मैं आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के संशोधित निर्देशों का करता हूं स्वागत, क्योंकि यह पशु कल्याण और जन सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने की दिशा में एक है प्रगतिशील कदम। सुप्रीम कोर्ट ने वैक्सीनेशन के बाद आवारा कुत्तों को वापस उनके इलाके में छोड़ने का आदेश देते हुए कहा, डॉग लवर्स और NGO को 25,000 और 2 लाख रुपए रजिस्ट्री के लिए जमा करने का दिया निर्देश। कोर्ट ने उन्हें 7 दिन के अंदर यह रकम डिपॉजिट करने के लिए कहा। बिहार SIR मामले पर अब 8 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार CEO को दिया आदेश, वो राजनीतिक दलों के अध्यक्ष और महासचिवों को जारी करे नोटिस कि वो इस मामले पर अदालत के आदेश पर स्टेटस रिपोर्ट करे दाखिल। बिहार के गया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की रखी आधारशिला। बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शहरी विकास और जल आपूर्ति जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़ी है परियोजनाएं। प्रधानमंत्री ने कहा, परियोजनाओं से विकास के लिए बिहार में मिलेगी नई गति और बुनियादी सुविधाओं में होगा व्यापक सुधार। चुनावी साल बिहार की राजनीति में हलचल हुई तेज। बोधगया में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में राष्ट्रीय जनता दल के 2 विधायक हुए शामिल। नवादा से विधायक विभा देवी और राजौली से विधायक प्रकाश वीर प्रधानमंत्री के मंच पर देखे गए। लंबे समय से RJD से बागी बताए जा रहे थे दोनों विधायक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में NDA सरकार की उपलब्धियों की सराहना की और विपक्ष पर बोले तीखे हमले।
मोदी ने घुसपैठियों को बाहर निकालने से लेकर भ्रष्टाचारियों पर सख्त कार्रवाई का किया ऐलान। पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार की डबल इंजन सरकार तेजी से कर रही है विकास। संसद भवन की सुरक्षा में सेध का एक बड़ा मामला आया सामने, जहां एक अज्ञात शख्स ने रेल भवन के सामने से पेड़ के सहारे संसद की दीवार फांदकर घुस गया अंदर। यह शख्स गरुड़ द्वार तक पहुंच गया, जहां सुरक्षा कर्मियों ने उसे पकड़ा। सुरक्षाकर्मी शख्स से कर रहे हैं पूछताछ। पटना में राशन विक्रेताओं ने अपनी मांग को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। वो अपनी मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे। सैकड़ों की संख्या में राशन डीलरों की मौजूदगी के कारण पुलिस को उन्हें हटाने में करनी पड़ी कड़ी मशक्कत। बैरिकेडिंग तोड़ने के प्रयास के बाद पुलिस को राशन डीलरों पर करना पड़ा लाठीचार्ज। लखनऊ से चौंकाने वाली घटना आई सामने, जहां शादी के बाद दूल्हा दुल्हन के घर से 2 स्कूटी लेकर हुआ फरार। जांच में पता चला कि आरोपी पहले से है शादीशुदा और उसकी 2 पत्नियां और 3 है बच्चे। पेशे से टीचर पीड़िता ने एफआईआर कराई दर्ज। पुलिस ने आरोपी की तलाश की है शुरू। उत्तर प्रदेश के रामपुर में घरेलू विवाद में एक बुजुर्ग की दर्दनाक हत्या। पति पत्नी के बीच हुए झगड़े को सुलझाने घर आए ससुर को दामाद ने गोली मारकर उतारा मौत के घाट। हमले में पत्नी की बुआ और मां गंभीर रूप से हुई घायल। पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा के ईस्टर्न फेरीवाला रोड पर हुआ दर्दनाक सड़क हादसा, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने वैगनार कार को मारी टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौत जबकि 3 अन्य हुए घायल। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच की शुरू। बिहार में नीतीश कुमार के टोपी विवाद से राजनीतिक गलियारों में मची हलचल। दरअसल मदरसा शिक्षा बोर्ड के कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार ने मुस्लिम टोपी पहनने से किया इनकार। उनके मंत्री जामा खान ने उन्हें टोपी पहनाने का किया प्रयास, लेकिन उन्होंने खुद न पहनकर मंत्री को ही पहना दी टोपी। एलविस यादव के गुरुग्राम स्थित घर पर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग के मामले में फरीदाबाद पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। मुख्य आरोपी ईशांत उर्फ ईसू गांधी को एनकाउंटर के बाद किया गिरफ्तार। दरअसल पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान ईशांत के पैर में लगी गोली, जिसके बाद उसे अस्पताल में कराया गया भर्ती। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के कार्यक्रम में एक शख्स ने लगाए मुर्दाबाद के नारे। पुलिस ने तुरंत शख्स को कार्यक्रम स्थल से किया बाहर। इसके बाद पुलिस ने शख्स को हिरासत में लिया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा और बीजेपी विधायक अरविंदर सिंह लवली भी थे मौजूद। मेरे साथ बस इतना ही। अन्य ताजा तरीन खबरों के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधित जानकारी के लिए देखते रहें इन 24 न्यूज। इन 24 न्यूज को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, फॉलो करना बिल्कुल न भूलें।